सो हेलो, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल। सभी ऑल फ्रेंड्स को कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यारे होंगे। मेरा नाम नंदिनी राठौड़ेगा। मैं आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आप सभी को आज हैप्पी दिवाली। आज 20 तारीख है, इसलिए सबको हैप्पी दिवाली 2025 है। लाइव वीडियो आपका यहाँ पर चल रहा है। मैं नंदिनी राठौर, मेरा परिचय आपको मिल चुका है। आपको आज मैं राजनीति से रिलेटिव क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको बताने जा रही हूँगी। तो इस क्वेश्चन तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे आंसर रहेंगे यहाँ पर। आप इन क्वेश्चन और इन आंसरों को आप देखना, आपको बहुत अच्छे से इनको रिवाइज करना, ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से इनको समझना। क्वेश्चन में ये दे रखा है कि हमारे जो एक दलीय प्रभुत्व का दौर क्या है। क्वेश्चन में क्या है कि एक दलीय प्रभुत्व का दौर एक दलीय प्रभुत्व का दौर। आई होप आप सभी को मैं दिख रही होंगी, समझ आ रही होंगी। मेरा कैमरा मैं देख रही हूँ, बिल्कुल बढ़िया से आप लोगों को समझ में आ रही है। कोई भी आवाज़ अगर मेरी यहाँ पर कट रही हो तो आप बिल्कुल यहाँ पर आसानी से बताएं। प्लीज़, अभी मैं यूट्यूब पे नई हूँ तो आप मुझे लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मुझे आप लोगों के एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब से थोड़ा सपोर्ट मिल सके। क्वेश्चन बड़ा ही मज़ेदार रहने वाला है यहाँ पर। तो मेरा ये कहना आपसे पड़ रहा है कि आप इस क्वेश्चन को करने के बाद मेरे को जहाँ तक लगता है कि एग्ज़ाम में ज़रूर 100% बैठेगा। 100 नहीं बोल सकते, तो आप लोगों की तरफ से आप 80% 70% ज़रूर बोलिएगा। अगर आपके पेपर में प्लस ये क्वेश्चन अगर 80% बैठे तो आप कमेंट में 80% लिखना। अगर आपको 60% बैठे तो 60% लिखना। लेकिन अगर 1% भी बैठे तो 1% लिखना। फिर मैं आप लोगों के लिए अलग से इसी चैनल के ऊपर अलग से मेहनत करूँगी और अलग से आपको बताऊँगी कि कैसे क्या आपको इस वक्त यहाँ पर क्वेश्चन करना चाहिए। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक दलीय प्रभुत्व का दौर क्या है ना। क्वेश्चन वन यहाँ पर मैंने डाला, ठीक है। मैंने लिखा कि एक, देखिए राजनीति का क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या है कि एक दलीय प्रभुत्व का दौर क्या है। एक यहाँ पे लिखा मैंने दलीय, यहाँ पे लिखा प्रभुत्व का दौर क्या है। एक दलीय का मतलब क्या होता है? एक दल जो कि एक संगठन जो कि मजबूती से काम करता है, ठीक है ना। मजबूती से काम करता है बोले तो केवल जैसे पहले के समय में और अभी के समय में भी कांग्रेस पार्टी चलती है। पहले के समय में कौन सी पार्टी चलती थी? कांग्रेस पार्टी चलती थी। क्योंकि क्वेश्चन हमारे यहाँ पर राजनीति से प्रश्न उत्तर है। राजनीति से रिलेटेड क्या है हमारे पास में यहाँ पर प्रश्न उत्तर है। अगर आपको मैं दिख रही हूँ तो प्लीज़ आप मुझे लाइक एंड प्यारा सा रेड कलर का दिल पहुँचाए, नहीं दिख रही हूँ तो ब्लैक कलर का दिल पहुँचाइएगा। तो जैसे मान लीजिए कांग्रेस पार्टी थी और एक पार्टी कौन सी थी? जनता पार्टी। एक पार्टी और थी भाजपा। अभी के समय में 2025 चल रहा है, 2025 चल रहा है, लेकिन पहले 90 के समय से लेकर के 20 तक के समय तक है ना, 1900 से लेकर 2010 तक कांग्रेस पार्टी थी। अब भाजपा का राज चल गया है। भाजपा अभी 10 साल, विगत 10 या 15 साल से राज कर रही है कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर, ठीक है। तो हमारी जो पार्टी अभी चल रही है वो कौन सी पार्टी अभी जीती है कि सबसे ज़्यादा बहुमत कौन सी पार्टी को प्राप्त हुआ है? यहाँ पर भाजपा पार्टी को प्राप्त होएगा। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक दलीय प्रभुत्व का दौर क्या है ना। क्वेश्चन हमको दे दिया, मैं आपको क्वेश्चन से ही आंसर बनाना मैं सिखाऊंगी यहाँ पर, ठीक है। आपको क्वेश्चन से आंसर कैसे बनाए जाते हैं, कैसे बनाना है, मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगी। आप बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। सो आई होप आपको सब कुछ आसानी से दिख रहा होगा, ठीक है। हमारा वीडियो अच्छे से बने, मैं यही कोशिश, यही कामना करती हूँ। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में ये है कि एक दलीय प्रभुत्व का दौर का अर्थ दें। आपने ये ऐसा कैसा पूरी रो, ऐसी कैसी रो यहीं पर उतारना है। एक है ना, उत्तर में हम यहाँ पे लिख देते हैं कि उत्तर एक दलीय प्रभुत्व का दौर का अर्थ, यहाँ पर अर्थ लिख दिया हमने। आई होप आपको मेरी राइटिंग थोड़ी सी अटाला टाइप की लग रही होगी, इसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ आप सभी को। अगर आपको अच्छी नहीं लगे तो आप प्लीज़ बोलना कि मैम थोड़ी सी और राइटिंग में सुधार लाओ। मैं राइटिंग में और सुधार लाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। सो एक स्वतंत्रता के बाद केवल
स्वतंत्रता, क्योंकि हमारा राज्य जब स्वतंत्र हुआ था, मैंने अभी बोला ना कि पहले के समय में स्वतंत्र कौन थी, मतलब पहले के समय में किसका राज चलता था, कांग्रेस पार्टी का चलता था। अभी किसका चलने लग गया, भाजपा का चलने लग गया। दो पार्टियाँ हैं, एक तो कांग्रेस, एक तो भाजपा। जनता पार्टी भी है, दूसरी अदर पार्टियाँ भी, लेकिन उनको इतनी बहुमत नहीं हासिल हुई है जितनी की बहुमत है कांग्रेस पार्टी को और भाजपा पार्टी को हुई है। अभी सबसे मेन चीज़ क्या यहाँ पर बताई गई है कि क्वेश्चन में क्या बता दिया गया है कि एक दलीय प्रभुत्व का दौर क्या था। तो स्वतंत्रता के बाद में, स्वतंत्रता के बाद में, है ना, स्वतंत्रता के बाद में सबसे ज़्यादा दौर किसका रहा था, कांग्रेस पार्टी का रहा था। क्योंकि आपको मालूम है कि इंदिरा गांधी आई थी, है ना, जवाहरलाल नेहरू आए थे। तो ये कौन सी बहुमत लेकर आए थे, कौन सी पार्टी से आए थे, ये लोग कांग्रेस पार्टी से ही आए थे, ठीक है ना। नीचे किसको देखना पड़ा था, भाजपा को और अदर पार्टियों को देखना पड़ा था, नीचा देखना पड़ा था। तो स्वतंत्रता के बाद केवल कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही, है ना। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही, है ना। हम यहाँ सब जानते हैं कि स्वतंत्रता के बाद में कौन सी पार्टी सत्ता में रही थी, कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही थी। कांग्रेस पार्टी ने कितने ही सालों तक यहाँ पर हमारे सबके सामने ना तो क्या किया था, राज किया था, है ना। स्वतंत्रता के बाद में कौन सी पार्टी सत्ता में रही, कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही। उससे 1952 से पहले, है ना, उससे क्या किया गया था, 1952, यहाँ पे डॉट लगा दो उससे 1952 से पहले, उसे 1952 से पहले और 1957 के बाद, है ना, 1952 के यहाँ पर पहले और 1957 के बाद, है ना। 1957 के बाद में पहले 1952 से पहले, है ना, उसके बाद में 1957, इन दोनों के 52 और 57 के बीच में कितना समय का अंतराल बता रहा है, 5 वर्ष का अंतराल बता रहा है। तो 19 है ना, और दूसरा हुआ अंतिम, दूसरा, है ना, 1957 के बाद हुआ दूसरे 1962, है ना, 1962, कब, 1962, क्योंकि 57, 3, 60 और 60, 2, 62, 5 साल का अंतर हो गया, ठीक है। यहाँ पर 52 to 57, ये भी 5 साल का अंतर है। 1957 के बाद दूसरे 1962 के तीसरे, है ना, 1962 के तीसरे, दूसरा नहीं तीसरा है 1962, वह 1900 बाद में वह 1967, 62, उसके बाद में इस इधर दूसरे, ये दूसरा है, दूसरे 1962, वह तीसरे 1967 के, है ना, चुनाव में। देखो ये सब क्या है, चुनाव क्या है, ये एक तरह से चुनाव है ना। क्या है चुनाव, एकदम आप अगर समझदारी से शांति से लिखोगे तो एक शॉर्ट फॉर्म का क्वेश्चन है ये, और बहुत ही आसानी से आप इसको याद कर सकते होगे, ठीक है। तो वह तीसरे 1967 के आम चुनाव में, या यूँ बोले कि चुनाव में, है ना, चुनाव में भारी बहुमत से विजय प्राप्त, है ना। क्या हुआ 1957 के बाद वह दूसरे 1962 व तीसरे 1967 के चुनाव भारी बहुमत से विजय प्राप्त, विजय मतलब वो विजयी रहे, है ना। कौन विजय रहा हमारा यहाँ पर, कांग्रेस विजय रहा। विजय कौन सा दल रहा था, कांग्रेस का। भाजपा वहाँ से हट चुकी थी, भाजपा क्या हो गई थी, वहाँ से हट चुकी थी। तो यहाँ पर भाजपा जब हटी, है ना, तो कौन से विजय प्राप्त हुई, है ना, चुनाव भारी बहुमत से विजय इनको यहाँ पर प्राप्त हुई। और कोई सी अदर पार्टी, है ना, जैसे यहाँ पे मैं अगर एक लाइन और जोड़ दूँ, अगर जोड़ना चाहो तो आप जोड़ सकते होगे कि एक, अगर जैसे क्वेश्चन तो हमारा बहुत बड़ा हो गया, अगर 2 नंबर में या आप पूछ सकते हैं, 3 नंबर में भी पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं, लेकिन हाँ ये 4 नंबर में भी पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आप क्वेश्चन में बढ़ाओ तो कोई भी, जैसे कांग्रेस, उस समय क्या होता था, वो जब समय चल रहा था, जब वो कांग्रेस सत्ता में रही थी और भारी बहुमत से जीत रही थी, तो उस समय कोई अदर पार्टी सत्ता में नहीं रह पा रही थी, है ना। अदर पार्टी जैसे कोई सी भी दूसरी पार्टी, जैसे जनता पार्टी है, भाजपा पार्टी, अभी तो भाजपा का राज चल रहा है, लेकिन उस समय कोई सी अदर पार्टी, है ना, तो इनसे क्या कहते हैं, ये प्रतियोगिता करके सत्ता में नहीं आ सकती थी, है ना। तो कोई भी अदर पार्टी, जैसे हमें लिखो अदर पार्टी, है ना, इनसे, हम हमारी भाषा में, नॉर्मल भाषा में भी लिख सकते हैं, इनसे
प्रतियोगिता करके, प्रतियोगिता करके सत्ता में नहीं आ सकती थी, है ना। तो कोई भी अदर पार्टी, है ना, किससे, कांग्रेस से कांग्रेस से क्या नहीं कर सकती थी, प्रतियोगिता करके सत्ता में यहाँ पर नहीं आ सकती थी। तो आपको यहाँ पर समझ आ गया है क्वेश्चन का आंसर। मैं एक बार और आपको रिपीट करवा दे सकती हूँ कि आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, किस प्रकार से यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले एक दलीय प्रभुत्व का दौर क्या है, क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पे, एक दलीय प्रभुत्व का दौर क्या है ना। आंसर क्या है, एक दलीय प्रभुत्व का दौर का अर्थ है। आपने अगर क्वेश्चन कभी पेपर में लिखो तो आप पहले हेडिंग डालना, हेडिंग हमेशा डालना। क्वेश्चन बहुत सफाई से लिखना रहता है, तो क्वेश्चन जब सफाई से लिखो तो आप हेडिंग डाल लो कि एक दलीय प्रभुत्व का दौर का अर्थ, है ना। यहाँ पे हमने हेडिंग डाली। फिर स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस पार्टी कह रही सत्ता में, है ना। जब हमारा